राम राम जी, नमस्कार। एक बहुत बड़ी बहस कई बार छिड़ जाती है कि भारत हिंदू देश है या नहीं है, या भारत सभी धर्मों का देश है। ऐसी बहस छिड़ जाती है। तो इसी टॉपिक पर मैं भी बहस करना चाहता हूं, अकेला। आप चाहें तो आ सकते हैं लाइव बहस करने। बहस कर सकते हैं, हम लोग बात भी कर सकते हैं, बहस भी कर सकते हैं, चर्चा भी कर सकते हैं। स्वागत रहेगा आपका जय भारत समाचार पर। मैं अपने विचार यहाँ प्रकट करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप इसको सुने जरूर, और कमेंट करके जरूर बताएं आपके क्या विचार है। बहुत सारे लोग धरती से हिंदुत्व को मिटा देना चाहते हैं, और वो बहुत सारे मजबूत लोग हैं। बहुत सारे मजबूत लोग। जब भारत देश आजाद हुआ धर्म के आधार पर, तो एक टुकड़ा तो बन गया धर्म पर आधारित पूरी तरह से पाकिस्तान और बांग्लादेश, और दूसरे टुकड़े को धर्म विहीन कर दिया। धर्म सिखाता है एक सही रास्ते पर चलना, सही तरीके से जीवन यापन करना, अब भी अपनी सभ्यता को समेटे रखना। जो हमारा धर्म है सनातन, सनातन धर्म, आदि देवी देवता सनातन धर्म। इट्स अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर हिंदूज, फॉर सनातन पीपल। इट्स आवर रिलीजियस कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे हमें अलग कर दिया गया। हमारे सनातन में जो परंपरा है, देवी देवियों की पूजा होती है, प्रकृति की पूजा होती है, गाय माता की पूजा होती है। हम किसी को हानि पहुंचाते नहीं। हमें इससे अलग करने की साजिश की गई बहुत सारी शक्तियों के द्वारा। किसी व्यक्ति विशेष को दोष देना बड़ा मुश्किल है। और आज भी हमें इस तरीके से बहलाया फुसलाया गया है कि हम कहते हैं कि इंडिया इज अ कंट्री टू ऑल रिलीजन्स। नो, इट इज नॉट। भारत हमेशा से सनातन था, सनातन है, और सनातन ही रहेगा। ये अलग बात है कि घोषणा नहीं हुई है। जब आप सनातनी हो, भारतीय हो, हिंदू हो, तो आपकी जो नजर है वो सिर्फ 50-60 सालों पर क्यों टिक जाती है, क्यों रुक जाती है बार बार? 200 साल, 500 साल, 600 साल पे क्यों रुक जाती है? हमारा हजारों 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 सालों पुराना अस्तित्व है। हमारी जड़ें बहुत पुरानी हैं, बहुत मजबूत हैं। हम अपनी जड़ें काटने पर खुद ही लगे हुए हैं। कमाल है। भारत आर्य देश, कृष्ण का देश, राम का देश, विक्रमादित्य का देश। किसका देश नहीं है ये? राजा हरिश्चंद्र। देखना है तो इन गरिमामयी क्षणों को देखिए। और हमने अपने देश में कब किसी को मना किया है? अगर हम मना करते होते तो मुगल प्यार से आकर जबरदस्ती धोखा ना देते, अंग्रेज प्यार से आके जबरदस्ती धोखा ना देते, और कांग्रेस जैसी धोखेबाज सरकार भारत के इतिहास के साथ खिलवाड़ नहीं करती। बट अब ऐसा नहीं होगा। अब नहीं होगा। हमारे देश में सब आइए, स्वागत है, रहिए, अपने धर्म का पालन कीजिए। हम किसी के धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी को भगा नहीं रहे, किसी को पहले से मारते पीटते नहीं है। बट दिक्कत तब आती है जब हमारे ही धर्म पर अटैक होने लगते हैं। रवीश कुमार मजाक समझता है सनातन धर्म को। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात चल रही हो तो राम को ले आएगा बीच में। राहुल गांधी मजाक समझता है, चुनावी रैलियां कर रहा है और बोल रहा है कि राम राम बोलोगे तो भूखे मरोगे। कोई कुछ भी बोल देता है हिंदू धर्म के ऊपर। इससे आपत्ति है भाई? तुम्हें नहीं होती इससे आपत्ति? इससे आपत्ति है, और इसका जवाब दिया जाएगा प्रॉपर। दिया जा रहा है और दिया जाएगा। भारत को हिंदू देश घोषित किया जाए या ना किया जाए, हम सभी हिंदुओं का, सनातनियों का परम कर्तव्य है अपनी संस्कृति को सहेज कर रखना, बना कर रखना। कब कहा है तुमसे कि भाग जाओ, किसी और को भगा दो? मुसलमान रहो हमारे साथ। जो भी मुसलमान रहना चाहते हैं, रहिए, अपने धर्म का पालन कीजिए। हमारे धर्म पर कीचड़ उछालोगे तो जूता खाओगे। बड़ा सिंपल सा फंडा है। आप रहो, आपसे क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं। ईसाइयों से कोई दिक्कत नहीं, किसी भी धर्म से कोई दिक्कत नहीं भाई। पर तुम भारत देश में रहोगे, अपने धर्म का पालन करोगे, वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ की मेजोरिटी सनातनियों पर ही तुम दिक्कत पैदा करोगे, तो तुम्हारे लिए बड़ी दिक्कत पैदा होगी। और उसका एक उदाहरण है राम मंदिर।
तुमने जब मस्जिदें बनाई तो वो मस्जिद मंदिर तोड़कर ही बना सकते थे तुम। जो मस्जिद तुमने बनाई वो मंदिर तोड़कर ही बना सकते थे, मंदिर छोड़कर भी तो बना सकते थे। भारत देश में जो भी लोग रहते हैं, भारत देश का इतिहास आपके लिए गौरवमयी होना चाहिए। जो भारत पर जिन लोगों ने आक्रमण किया वो हम सब लोगों के दुश्मन थे, चाहे वो अंग्रेज हो चाहे वो मुगल। और अब जो भारत में रहते हैं वो अपने आप को भारतीय कहें, गर्व के साथ भारत में रहते हैं, भारत की संस्कृति से प्यार नहीं करते, तो आप खुद समझदार हैं। तो आप खुद समझदार हैं। जय श्री राम।